गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब की सारी जानकारी लेंगे। पेज लेआउट टैब की सभी ग्रुप्स और उसमें जितने भी टूल्स हैं उनके सभी कार्यों को काफ़ी डीपली तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेज लेआउट टैब जो है यह एमएस वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, क्योंकि पेज से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वे सभी कार्य पेज लेआउट टैब से ही किए जाते हैं। पेज लेआउट टैब में टोटल 5 कमांड यानी कि 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें पहला नंबर पर है थीम, दूसरा पेज सेटअप, तीसरा पेज बैकग्राउंड, चौथा पैराग्राफ और पांचवा अरेंज। ये 5 ग्रुप में अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं। इन सभी टूल्स को हम लोग अभी इस वीडियो में समझते हैं। पेज लेआउट का पहला ग्रुप है थीम्स ग्रुप। थीम्स ग्रुप से दोस्तों अपने पेज पर थीम्स लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर थीम्स रेडीमेड दिया हुआ है और इस थीम पर जैसे ही माउस जा रहा है तो पेज उस थीम्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज पर थीम अप्लाई कर सकते हैं थीम ग्रुप से। जैसे कि यह थीम हम लगा लेते हैं, काफी अट्रैक्टिव थीम दिख रहा है, तो इस तरह से आप थीम लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने थीम अप्लाई कर दिया है और आप चाहते हैं कि इसे रीसेट कर दें, तो रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट से आप उसे रीसेट कर सकते हैं। देखिए, पहले जैसा फिर से हो गया। इस तरह से थीम को आप रीसेट कर सकते हैं। यदि आप और भी थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से इनेबल कंटेंट अपडेट फ्रॉम ऑफिस कर दीजिएगा तो और भी थीम्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के, जो नेट से रहेगा। इसके लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राउज फॉर थीम्स। यहाँ से हम लोग और भी थीम्स को ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप थीम स्टोर करके रखे हैं, अपने सिस्टम में सेव करके रखे हैं, थीम को आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ब्राउज फॉर थीम्स का यूज करते हैं और सेव करेंट थीम। अगर हम कोई थीम बनाए हैं, खुद से क्रिएट किए हैं, या हम जो नया थीम एक्टिव किए हैं, इस थीम को हम चाहते हैं थीम बॉक्स में सेव करके रखने, यानी कि ये जो थीम ग्रुप है, इस थीम ग्रुप के थीम पार्ट में यदि आप सेव करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए सेव करेंट थीम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इससे हमारा थीम जो है वह हमेशा के लिए हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, थीम ग्रुप को आप लोगों ने काफी अच्छे से समझ लिया। देखिए, अभी भी हम थीम पर अप्लाई कर रहे हैं तो वह थीम चेंज हो रहा है। इस बार हम ये थीम रख लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों कलर। आप थीम ग्रुप से थीम अप्लाई कर दिए और थीम के द्वारा जो कलर दिया गया है, अगर आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कलर ऑप्शन भी थीम ग्रुप में अवेलेबल किया गया है, जिससे कि आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम जिस भी कलर ग्रुप में जा रहे हैं तो उस कलर ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा जो पेज है वह वर्क कर रहा। तो इस तरह से आप अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं थीम ग्रुप से। हम इसे लगा लिए। यदि आप का जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट डिजाइन पहले से है, उसे आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो थीम ग्रुप में ही आपको फॉन्ट्स का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप अपने फॉन्ट में भी चेंजिंग कर सकते हैं और एक नया फॉन्ट स्टाइल लगा सकते हैं। इस तरह से आपको काफी सारे यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल मिल जाते हैं, आप उस फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि अपने पेज पर कोई इफेक्ट लगाएं तो यहाँ से आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। इफेक्ट्स दोस्तों शेप पर काम करता है, इसलिए हमें कुछ शेप ड्रॉ करना होगा। जैसे कि देखिए, हम यहाँ से एक स्टार शेप ले लेते हैं और इसे यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद ये पीले पॉइंट से एक नया डिजाइन इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम इस पर इफेक्ट डाल देते हैं। अब हम लोग चलते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप इफेक्ट पर देखते हैं क्या इफेक्ट काम करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इफेक्ट काम कर रहा। तो इफेक्ट जो है थीम ग्रुप का इफेक्ट या शेप पर वर्क करता है। देखिए, अलग अलग इफेक्ट में हमारा जो स्टार है अलग अलग तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये सारे टूल्स थे जो हमारे थीम ग्रुप के थे। थीम ग्रुप कंप्लीट होता है। अब समझते हैं नेक्स्ट पेज सेटअप ग्रुप को। पेज सेटअप ग्रुप में पहला ऑप्शन है मार्जिन। ये मार्जिन क्या होता है दोस्तों? जिस तरह से आपके कॉपी में, नोटबुक में ऊपर की ओर टाइटल लिखने के लिए, हेडिंग लिखने के लिए जगह दिया जाता है और लेफ्ट साइड में नंबरिंग के लिए जगह दिया जाता है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के द्वारा जो भी डिजिटल प्रिंटिंग होता है उसमें भी प्रिंटर को पकड़ने के लिए और सही तरीके से प्रिंट करने के लिए मार्जिन देना अनिवार्य होता है। और मार्जिन देने से हमारा पेज में काफी अच्छा लुक देता है, तो इसलिए हम लोग मार्जिन लगाते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जब हम लोग काम करते हैं तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मार्जिन की जो साइज होती है उसी हिसाब से हमें मार्जिन देना होता है, तो इसके लिए भी मार्जिन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब भी आप मार्जिन में जाइएगा
तो डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड नॉर्मल मार्जिन में हमारे पेज को रखता है। नॉर्मल मार्जिन यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यानी कि ऊपर, नीचे, दाया, बाया सभी तरफ 1-1 इंच मार्जिन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं तो कस्टम अपने खुद से भी कस्टम करके अपना मार्जिन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला है लास्ट कस्टम सेटिंग, इससे पहले जो कस्टम सेटिंग किया गया था वो सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं वो अप्लाई करना तो कर सकते हैं। नॉर्मल आप समझ ही गए। उसके बाद है नैरो। नैरो में मार्जिन आपका 0.5 0.5 हो जाता है, यानी कि हाफ इंच का मार्जिन छूट जाता है। तो आप यह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेज्यूम, बायोडाटा या अधिकांश ऑफिशियल कार्यों के लिए नैरो मार्जिन का ही यूज किया जाता है। इसके बाद है मॉडरेट। इसमें टॉप 1 और बॉटम 1 रहेगा, जबकि लेफ्ट राइट 0.75 इंच रहता है। इसके बाद है वाइड। वाइड मार्जिन अगर आप लगाते हैं तो टॉप और बॉटम 1-1 इंच रहेगा, जबकि लेफ्ट और राइट में 2-2 इंच का मार्जिन दिया जाएगा। फिर है मिरर्ड। मिरर्ड में आपका मिरर की तरह मार्जिन होता है, दायां और बायां सेम टाइप से दिखते हुए, तो वो मार्जिन आप लगा सकते हैं। इसके बाद है ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। ऑफिस 2003 जब यूज होता था तो उसमें जो मार्जिन यूज किया जाता था डिफॉल्ट रूप से, वो मार्जिन यहाँ पर है। अगर आपका पुराना डेटा है तो ये मार्जिन लगा सकते हैं ऑफिस 2003 का। इसके अलावा कस्टम मार्जिन है, जहां से हम लोग अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर सकते हैं। यदि आप टॉप में 2 इंच चाहते हैं तो यहाँ से 2 कर सकते हैं, बॉटम 1 ही रहने देते हैं, लेफ्ट में हम बढ़ा देते हैं, लेफ्ट भी 2 इंच कर देते हैं, राइट 1 ही इंच रहने देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज का भी दिया है, पोर्ट्रेट करना है कि लैंडस्केप करना है। तो ये पेज सेटअप का पूरा हमारा लॉन्च पैड यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिससे कि हम पेज सेटअप सारा कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर में जाकर के पेपर साइज सेट कर सकते हैं, पेपर का हाइट वेट सेट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज यहाँ पर सेटिंग हो जाता है। लेआउट में भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इन सभी को अभी समझते हैं। तो अभी हमने आप लोग को मार्जिन समझा दिए। ओके करते ही हमारा मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। देखिए ओके करते ही यह देखिए रूलर के हिसाब से मेरा 2 इंच मार्जिन इधर चला गया और ऊपर में आपका 2 इंच है। तो इस तरह से हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। हम इसे वापस नैरो कर देते हैं, पहले जैसा ही नॉर्मल कर देते हैं। अब दोस्तों है ओरिएंटेशन। यहाँ से क्या होता है, हमारा पेज जो है पोर्ट्रेट में है, यानी कि खड़ा है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम पेज को लैंडस्केप में रखना चाहते हैं, यानी कि घुमाकर रखना चाहते हैं, तो वैसे डॉक्यूमेंट पे जब हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए पेज को लैंडस्केप कर दिया जाता है। तो अभी देखिए दोस्तों, पेज पोर्ट्रेट में है, अब हम इसे लैंडस्केप कर दिए तो यह पेज लैंडस्केप में हो गया। आप देख पा रहे हैं कि नीचे का जगह जो था वो हट गया और इधर में वो जगह बढ़ गया। तो इस तरह से पेज को घुमाने के लिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का यूज किया जाता है। हम इसे पहले की तरह ही पोर्ट्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों साइज। यह साइज हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट पे निर्भर करता है कि हम जो प्रिंट करना चाहते हैं वह किस साइज पर प्रिंट करेंगे, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह किस साइज के पेपर पर प्रिंट होगा। तो जो साइज का पेपर आपके पास अवेलेबल रहेगा उसी पर आप प्रिंट कर सकते हैं, या आप जिस तरह के डॉक्यूमेंट के अनुकूल अपने डेटा को बनाए हैं उस पेज पर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा दोस्तों जो यूज होता है ऑफिशियल, वह है A4 साइज। आप देखोगे कि अधिकांश जो फोटोकॉपी वगैरह जो भी होता है, हमारा रेज्यूम, बायोडाटा, फॉर्म जो भी बनता है सब A4 साइज से बनता है। तो सबसे ज्यादा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए A4 साइज का पेपर यूज होता है और प्रिंटिंग के लिए भी यही पेपर यूज होता है। तो आप भी अगर लेटर लिख रहे हैं, रेज्यूम बना रहे हैं, बायोडाटा बना रहे हैं, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो A4 साइज पेपर सिलेक्ट करें। इसके अलावा अगर आपके पास और भी दूसरा साइज का पेपर है और आप उसके अनुकूल कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके अनुकूल आप यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। तो बहुत सारे मार्जिन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये है लेटर मार्जिन, जो डिफॉल्ट रूप से सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि हम कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो वह लेटर साइज पे हम लोग टाइप करते हैं, इसलिए लेटर डिफॉल्ट रूप से दिया रहता है। इसके अलावा है लीगल। लीगल एक ऑफिशियल पेज होता है जो कि A4 से लेंथ में थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह से अलग अलग पेज के अनुसार हमारा अलग अलग साइज दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मोर पेपर साइज का भी ऑप्शन दिया जाता है, जिससे कि बहुत सारे पेपर का साइज हम लोग खुद से सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेपर वाला कॉलम खुल गया, यहाँ पर पेपर का साइज ले लेंगे। यहाँ पर पेपर का विड्थ और हाइट हम लोग खुद से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इस तरह से पेज का साइज सेट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉलम। कॉलम के लिए एक डेटा हम तैयार करते हैं ताकि आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए कुछ टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया ताकि आप लोग कॉलम को अच्छे से समझ सकें।
देखिए कॉलम में जब हम क्लिक करते हैं तो पहला कॉलम है 1, यानी कि यह सिंगल कॉलम है। सिंगल कॉलम में क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है ये हम स्टार्टिंग रूलर से लेकर के लास्ट तक लिख सकते हैं, जहां तक हमारा मार्जिन दिया हुआ रहेगा। अगर इसी डेटा को आप 2 कॉलम में बांटना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम लेते हैं। 2 कॉलम करते ही हमारा जो डेटा है देखिए वो 2 कॉलम में हो गया। तो यह सिलेक्टेड था इसलिए 2 कॉलम में हुआ। अगर पूरे पेज को 2 कॉलम में चाहते हैं तो देखिए कंट्रोल जेड कर दिए और अब हम कोई भी सिलेक्शन नहीं रखे। अब आप यहाँ पर 2 कॉलम देखिए, जैसे ही 2 कॉलम किए हमारा पूरा पेज जो है 2 पार्ट में हो गया, 2 कॉलम में हो गया। तो इस तरह से कोई भी न्यूज़पेपर का डेटा, मैगजीन का डेटा बनाने के लिए हम लोग 2 साइज में कॉलम को कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी कॉलम 2 पार्ट में किया जाता है। तो अगर आपको 2 कॉलम की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको 3 कॉलम का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। यहाँ से देखिए 3 पार्ट में हमारा कॉलम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लेफ्ट। इसमें दोस्तों लेफ्ट साइड का मार्जिन कम रखा जाता है जबकि राइट साइड का मार्जिन ज्यादा दिया जाता है। यह मार्जिन भी ऑफिशियल कार्यों के लिए किया जाता है। तो हमारा डेटा जिस तरह का रहेगा उसके अनुकूल हम लोग बना सकते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट है राइट। इसमें राइट साइड आपको ज्यादा एरिया दिया जाता है और लेफ्ट साइड में कम एरिया दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुकूल कॉलम लगा सकते हैं। इसके अलावा मोर कॉलम में जाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को और भी कॉलम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, कितना लाइन स्पेसिंग चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। कॉलम अपने डॉक्यूमेंट का तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉलम भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ब्रेक। अगर कोई डेटा आप बनाए हैं और आप चाहते हैं कि उसके बाद का जो डेटा है हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 पेज है हमारा और हम चाहते हैं पहले इसे सिंगल कॉलम में कर देते हैं कन्वर्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सिंगल कॉलम हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्टली है इसके नीचे का जो मेरा ये डेटा है लिखा हुआ, यह नेक्स्ट पेज पे चला जाए, इस पेज पे ना रहे। अभी देखिए 2 ही पेज है, तो इसके लिए ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि किस तरह का ब्रेक लगाना है। तो देखिए इसमें पहला पेज ब्रेक, हम पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं ताकि ये दूसरे पेज पर चला जाए। तो हम यहाँ पर पेज ब्रेक लगाएंगे। जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यह जो मेरा डेटा था इसके नीचे वह दूसरे पेज पे चला गया। देखिए ये यहाँ से डायरेक्टली कट गया और यह नेक्स्ट पेज पर आ गया। तो इस तरह से अपने डेटा को दूसरे पेज पर भेजने के लिए हम लोग पेज ब्रेक लगाते हैं। इसी तरह का और भी ब्रेक है जिसे हम आप लोग को समझा देते हैं। नेक्स्ट है कॉलम ब्रेक। यदि आप टेबल बनाए हैं और टेबल में कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलम ब्रेक यूज करते हैं, जिससे कि आधा डेटा आप फर्स्ट पेज पर रहेगा और दूसरा उसी कॉलम के दूसरे पेज पर आ जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। अगर आप टेक्स्ट रैपिंग लगाना चाहते हैं यानी कि टेक्स्ट पर रैप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। इसी तरह से इस ऑप्शन का यूज भी टेक्स्ट रैपिंग को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज। यदि हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट पेज सेक्शन का यूज किया जाता है। तो यह ब्रेक करके नेक्स्ट पेज आपको प्रोवाइड कर देता है। इससे क्या हुआ कि पहले पेज का जो हिडर फुडर और पेज नंबर रहेगा वह दूसरे पेज के हिडर फुडर और पेज नंबर को अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं डिजाइनिंग, और वह एक ही पेज पर एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह का डायग्राम, अलग अलग तरह का डेटा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है कंटिन्यूअस। इसका प्रयोग हम लोग एक ही पेज पर फॉर्मेटिंग, मार्जिन अलग करने के लिए किया जाता है। कंटिन्यूअस ब्रेक देने के लिए उस टेक्स्ट के अंत में कर्सर रखकर कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देने से कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक लग जाता है और यह ऊपर के लाइन से अलग हो जाता है। तो इस तरह से आप इवन पेज और ओड पेज में भी सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं। इवन पेज हो गया 2, 4, 8, 10, तो इस तरह के पेज इवन पेज कहलाते हैं और ओड हो जाते हैं 1, 3, 7, 5, ये सब ओड पेज हो जाते हैं। तो इस तरह से भी अगर आप सेक्शन लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लाइन नंबर। यदि आप चाहते हैं कि ये जो पेज है और इसमें जो डेटा है इसमें लाइन नंबर लग जाए तो इसके लिए हम लोग लाइन नंबर लगाते हैं। जैसे इसमें पहला नन है तो कोई भी लाइन नंबर नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली लगाएंगे तो देखिए 1 से लेकर के ये टोटल हमारा 38 लाइन दिखा रहा है। तो इस तरह से सभी लाइन पर आप लाइन नंबर दे सकते हैं। रीस्टार्ट ईच पेज। अगर आप चाहते हैं कि जो ये हमारा लगा हुआ है नंबर, लाइन नंबर,
ये प्रत्येक पेज पर अलग अलग लगे। जैसे अभी देखिए 1 से लगा है, यहाँ पर 20 फिनिश हुआ है तो यहाँ 21 स्टार्ट हो गया है, 25 फिनिश हुआ है तो यहाँ पर 26 स्टार्ट हो गया है। तो अगर इस तरह से आप नंबर लगाना चाहते हैं तो लाइन नंबर में कंटिन्यूसली पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पे शुरू से 1 2 स्टार्ट हो तो इसके लिए हम लोग लाइन नंबर का री स्टार्ट ईच पेज क्लिक करते हैं। इससे देखिए सभी पेज पे 1 से स्टार्ट हुआ और यह आपका 20 में फिनिश हो गया। उसी तरह ये दूसरा पेज 1 से स्टार्ट हुआ, 5 पे कंप्लीट हुआ, तीसरा पेज 1 से स्टार्ट हुआ और 13 पे कंप्लीट हुआ, यानी कि हर एक पेज पर 1 से स्टार्ट हो रहा। तो ऐसे लगाने के लिए हम लोग लाइन नंबर का री स्टार्ट ईच पेज यूज करते हैं। उसी तरह से है री स्टार्ट ईच सेक्शन। अगर पेज पर हमने सेक्शन लगाया है और सभी सेक्शन पे अलग अलग नंबर देना चाहते हैं तो उसके लिए री स्टार्ट ईच सेक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट है सुप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ पे लगाना चाहते हैं तो पैराग्राफ यूज करेंगे। लाइन नंबरिंग ऑप्शन, अगर लाइन नंबरिंग ऑप्शन का आप यूज करके लगाना चाहते हैं तो देखिए इस पर क्लिक करते ही लॉन्च बॉक्स पेज सेटअप का ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम लोग लाइन नंबरिंग कर सकते हैं अपने अपने डेटा के अनुकूल। तो इस तरह से दोस्तों लाइन नंबर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, जैसे कि कोई वर्ड हम लिख रहे हैं और वह दूसरे पेज पे चला गया। मान लीजिए कि यह टेक्नोलॉजी है, यहाँ से नो तक लिखें और इसके बाद का जो लाइन है यह नीचे आ जा रहा, इसी वर्ड का यह भी वर्ड है। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली कॉपी में बनाते हैं तो हाइफन यूज करते हैं। तो हाइफन से क्या होता है तो समझ में आ जाता है यह जो वर्ड है इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप हाइफन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिक रूप से हम लोग यहाँ पर हाइफनेशन का यूज कर सकते हैं। अभी देखिए नन है, यहाँ ऑटोमेटिक करते हैं तो जहां पर भी जरूरत पड़ेगा तो एमएस वर्ड आपका ऑटोमेटिक हाइफन लगा देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट लुक में हाइफन ऑटोमेटिक लग गया, तो आप ऑटोमेटिक कर दीजिएगा तो जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां पर सिस्टम ऑटोमेटिक हाइफन लगा देता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इसमें मैनुअल। अगर आप चाहते हैं मैनुअली हाइफन यूज करना तो मैनुअल हाइफन भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों पेज सेटअप ग्रुप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है वाटरमार्क।